हेलो फर्स्ट ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे दो पेपर हो गए हमारे। इंग्लिश का पेपर बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ। उसके बाद इस्लामियात में तो एंड हो गया ना। 50 आउट ऑफ 50 वाला पेपर आप लोगों ने किया माशाल्लाह, ठीक है। और वो सारे गेस इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिले थे और यहाँ से ही मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने लिए। और आप एक कमेंट करें और लाइक कर दें वीडियो को, ताकि आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहे। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जब मुझे मोटिवेशन मिलती है तो फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। और अगर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि जितने भी बाकी पेपर रह गए उनको हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरतीब के साथ हम उनको डिस्कस करेंगे। चलें तो बेटा, एक दिन बाद हमारा जो है वो उर्दू का पेपर है। एक दिन है और हमारे पास एक लास्ट प्लान है जिसमें हमने डिस्कस करके 100% गेस्ट भी देने हैं आपको, और आपके साथ सारी चीजें भी डिस्कस करनी है। अच्छा, इस वीडियो में मैं डिस्कस क्या करूंगा आप लोगों के साथ? पहले नंबर पे तो मैं आपके साथ ये बच्चे पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आपको डिस्कस क्या करूंगा कि आपने जो तशरीह है कितने पेजेस की लिखनी है, ठीक है। खुलासा कितने पेजेस का लिखना है, कुछ बात के साथ कैसे करना है, और फिर टाइम मैनेजमेंट। उर्दू के पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट, सर टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे से, पेपर जो है ना वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, साथ में गेस बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की तशरीह है, कौन सा खुलासा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है वो रुदात इंपॉर्टेंट है, मुकालमा इंपॉर्टेंट है, दरखास्त इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। चले तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके पास एमसीक्यूज का। कितने एमसीक्यूज हैं? 20 एमसीक्यूज हैं। अब ये तीन तरह के एमसीक्यूज आएंगे। 5 नंबर के आपको एमसीक्यूज आने हैं बच्चे नसर में से। नसर यानी जो आपके अस्बाक हैं उनमें से 5 नंबर के आपको एमसीक्यूज आने हैं। जो शेरी और अदबी इस्तिलाहात है जिसमें काफिया, रदीफ, ठीक है, मतला, मक्ता, ये सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड बच्चे आपको 10 एमसीक्यूज आने हैं। और तज़कीर और तनीस से मुतल्लिक आपको 5 एमसीक्यूज आने हैं। मैं यहाँ पे एक जो है वो पास पेपर भी लगा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो है आपका पेपर एमसीक्यूज किस तरह का आता है, ठीक है। उसको आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं। और इनको तैयार करने का बेस्ट तरीका भी यही है कि आप पिछले 3-4 सालों के पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व कर लें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके 20 के 20 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, आपके पास ना टोटल टाइम है बच्चे 3 घंटे। 3 घंटों में से आपको 30 मिनट इनके लिए दिए जाएंगे, 30 मिनट, ठीक है। तो अब बाकी कितने रह गए आपके पास? 2 घंटे और 30 मिनट रह गए, यानी 150 मिनट रह गए आपके पास। और 150 मिनट 2.5 घंटे के अंदर हमने ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। अब मैं अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि आपने करना कैसे इसको, सबसे पहले आगे बच्चे नज्म के अशार। क्वेश्चन नंबर 2, नज्म के अशार। बच्चे 2 अशार आने हैं आपको। कितने अशार आने हैं? 2। एक ही नज्म में से आएंगे। अब इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने नज्म का उन्वान लिखना है, नज्म का उन्वान, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपने शायर का नाम लिखना है, शायर का नाम। 2 नंबर इनके हो जाएंगे, प्लस 8 नंबर आपकी तशरीह के हो जाएंगे। और एक और बात, कल मैं लाइव आऊंगा और मैं हर नज्म से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेर हैं, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब आपने ये बच्चे क्या करना है, ये कितने पेजेस की लिखनी है? आपने कोशिश करनी है बच्चे ये तीन तीन पेजेस की हो जाए, 3 पेजेस की। 2 शेर हैं, 3 पेजेस की हो जाए। और इसके ऊपर आपने टाइम कितना लगाना है? आपने 20 मिनट इसके ऊपर लगाने हैं, 20 मिनट। कितने मिनट जी? 20 मिनट। ठीक हो गया, आपको ये बात समझ में आ गई है जी। नज़म का अनुमान लिखना है, शायर का नाम लिखना है, और 1 नंबर इसका, 1 इसका, 8 नंबर इसके। कितने पेजेस लिखने हैं? 3। 20 मिनट में लिखने हैं। आगे आगे गजल के अशार। ये बच्चे 3 अशार हैं, 3 अशार, ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपने शायर का नाम लिखना है, क्योंकि गजल का अनुमान होते नहीं है। शायर का नाम लिखना है, 1 नंबर इसका है, प्लस 9 नंबर जो है वो आपके गजल के अशार के हैं। इसके भी आपने कोशिश करनी है बच्चे 4 पेजेस लिखने हैं, इसके 4 पेजेस, क्योंकि ये 3 शेयर है तो इसके 4 पेजेस लिखते हैं। अब इस पे आपने कितना टाइम लगाना है? 25 मिनट लगाना है। 25 मिनट आपने इसके ऊपर जो है ना वो लगाने हैं। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, पैराग्राफ की तशरीह। कितने मार्क्स हैं बच्चे? 15 मार्क्स हैं। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने लिखना होता है इसमें सबक का उन्वान, सबक का उन्वान, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपने मुसन्नफ का नाम लिखना होता है, मुसन्नफ का नाम, ठीक है जी। 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है, 2 नंबर हो गए। फिर बच्चे आपने लिखना होता है सियाकुसबाग, सियाकुसबाग। बच्चे ये 3 नंबर का होता है। अच्छा, सियाकुसबाग में लिखना क्या है? जो पैराग्राफ आया है उससे पीछे वाला थोड़ा सा वाक्य एक्सप्लेन कर देना, उससे आगे वाला थोड़ा सा वाक्य एक्सप्लेन कर देना। कितना लिखना है आपने? आप कोशिश करें 10 लाइनें लिखते हैं, 10-12 लाइनें लिखते हैं आप सियाकुसबाग की, इससे ज्यादा नहीं। और फिर आपके पास 3 और 2 5
और 10 नंबर की आप इसकी तशरीह कर दें। ठीक है जी, 10 नंबर की जब आप तशरीह करेंगे तो इसको भी आपने कोशिश करनी है कि ये सारा कुल मिला के 3 पेजेस हो जाए, 3 पेजेस। ठीक है, 3 सफ़ात हो जाए। अब आपने जब 3 पेजेस आप इसके लिखेंगे तो इसके ऊपर आप कितना टाइम लगा सकते हैं? 30 मिनट लगा सकते हैं। थोड़ा सोचना भी है, इसमें कोटेशंस भी ऐड करनी है, तो आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे? 30 मिनट लगा सकते हैं। क्लियर होगी बात बच्चे? अच्छा, आगे आगे सबक का खुलासा। सबक का खुलासा कितने का आ रहा है? 10 नंबर का। अब आपने सबसे पहले इसका क्या करना है? आपने सबक का अनुमान तो आपको दिया होगा, आपने मुसन्नफ का नाम लिखना है, मुसन्नफ का नाम। ठीक है जी, अब आपने 1 नंबर का ये लिखना है और 9 नंबर का आपका खुलासा होगा। अब खुलासे के लिए याद रखना है, अगर आप अपनी पहला पोर्शन यानी अगर आपकी 10 कहानियां तो पहले 5, 12 कहानियां तो पहले 6 वाले खुलासे कर लें, आपका एक खुलासा कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। फर्दर मैं आगे इसमें इंपॉर्टेंट क्लासे भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने बच्चे कितना टाइम लगाना है? इसके ऊपर आपने लगाने हैं जी 20 मिनट। 20 मिनट लगाने हैं, 3 पेजेस हैं, 20 मिनट ही लगाने हैं, कंप्लीटली लिख देना है। नज़म का खुलासा आ गया बच्चे आगे। 5 नंबर का होता है, 1 नंबर जो है वो शायर के नाम का है, शायर का नाम 1 नंबर का है, और 4 नंबर के जो है वो आपके खुलासा है। खुलासा लिखना कितना है? सिर्फ 10 लाइनें, 10 लाइनें लिखनी है, 10 लाइन्स, 10 लाइन्स। ठीक है जी, ये लिखना है। अब जब आप इतना लिख रहे हैं छोटा सा, तो आपने कोशिश करनी है बच्चे इसको 10 मिनट के अंदर आप वाइंड अप कर दें, 10 मिनट के अंदर आप इसको वाइंड अप कर दें। क्लियर होगी बात आपकी? अच्छा, उसके बाद आ गया मुकालमा और रुदाद आ गई। अब मुकालमा और रुदाद जो है वो 10 नंबर की होती है आपके पास, तो इसको आपने क्या करना है? आपने इसको 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर आपने लिखना है और कोशिश करनी है ये 3 पेजेस का हो जाए, 3 पेजेस का। मुकालमा जो है वो कितने पेजेस का हो जाए? 3 पेजेस का। रुदाद भी कोशिश करें कि 3 पेजेस की हो जाए। अच्छा, उसके बाद आ गया बच्चे दरखास्त। दरखास्त के साथ रसीद भी आ सकती है, ये याद रखना। दरखास्त के साथ क्या आ सकती है? रसीद आ सकती है। ये भी 10 नंबर की है। अब आपने क्या करना है बच्चे? इन 10 नंबर के लिए आपने इसके दरखास्त है तो आपने 1.5 से लेकर 2 पेजेस तक लिखना है इसको। 1.5 से लेके 2 पेजेस तक लिखना है और इस पे आप कितने लगाएंगे? 10 मिनट लगाएंगे इस पे। 10 मिनट में आपने ये लिख लेना है। इसका तरीका क्या होगा, कैसे इसका पैटर्न है, वो इंशाल्लाह कल मैं लाइव के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद बच्चे लास्ट क्वेश्चन तलखीस आ गए। तलखीस 10 नंबर की आएगी। 2 नंबर आपने इसको कोई अनुमान देना होता है, 2 नंबर उसके होते हैं। ठीक है, और प्लस 8 नंबर आपकी तलखीस के होते हैं। तलखीस क्या करनी होती है? तलखीस बच्चे हमेशा अनसीन आती है, अनसीन, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये आएगी, ये आएगी, अनसीन होती है। अब उसके लिए आपने क्या करना है? आपने 1/3 लिखना है, 1/3। जितना पैरा आएगा उसका तीसरा हिस्सा आपने लिखना है। इसके ऊपर जो कि ये सोचना पड़ेगा, तो आपने 15 मिनट लगाने हैं, 15 मिनट ध्यान से सोच के। अगर आप देखें तो आपका टाइम भी पूरा 150 हो जाएगा। 15, 10, 25, 20, 45 और 10, 55, 55 और आई थिंक ये 20 थे। ठीक है, 75 और ये 75 और ये हो गया आपके पास 100, 130 और 20, 150 मार्क, 150 मिनट थे आपके पास, वो आपके कंप्लीट हो गए। इस तरह आपने टाइम को भी मैनेज करना है, आपने इसकी लेंथ को भी मैनेज करना है, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब हम ना डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब बच्चे सबसे पहले आ गया कि आपने जो है वो पैराग्राफ जो है वो कौन से लिखने। ठीक है जी, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए मैं बच्चे आप लोगों के साथ चीज डिस्कस करता हूं कि आपने पहले 6 या 7, ठीक है, हाफ जो बुक है आपकी, बुक है उसका हाफ कर लेना है। जब आप हाफ कर लेंगे आपके 2 काम हो जाएंगे, आपके पैराग्राफ की तशरीह भी सॉल्व हो जाएगी और आपका सबक का खुलासा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 आने हैं, पैराग्राफ भी 2 आने हैं और सबक का खुलासा भी 2 आने हैं। एक पहले हाफ से आना है और एक सेकंड वाले हाफ से आना है। तो आपने पहले जो 6 हाफ है, 6-7 जितने भी हैं, अब आई एम सॉरी कि मुझे वो क्लियर नहीं है, लेकिन आपने ये क्लियर कर लेना है। ठीक है जी, पहले हाफ में ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है बच्चे नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा भी जो है वो जो है कोई भी आ सकता है, लेकिन जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लेता हूँ आप लोगों के लिए। बच्चे एक है मैदान करबला में, मैदान करबला में सुबह का मंजर, मैदान करबला में सुबह का मंजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, उसके बाद आ गया मुस्तकबिल की झलक, मुस्तकबिल की झलक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लासे के लिए। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे आ गया आपके पास कुतुबाते बाबा जवानाने इस्लाम, कुतुबाते बा जवानाने इस्लाम। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया क्लासे के लिए इंपॉर्टेंट, बुक लेके साथ साथ टिक कर लगाते जाए। उसके बाद बच्चे आ गया आपके पास वहदानियत, वहदानियत। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 80% चांसेस है बच्चे आपको इनमें से कोई एक जो है वो नज़म देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया क्लासे के लिए। अच्छा, उसके बाद हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं बच्चे मुकालमा कौन सा इंपॉर्टेंट है। मुकालमे में जो इंपॉर्टेंट है
वो है जी, मैं बोल देता हूँ आपको, जरा गौर से सुन लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा। बच्चे पहला जो मुकालमा है वो आप लोगों के पास है, दो दोस्तों के दरमियान ट्यूशन पढ़ने और ना पढ़ने के हवाले से जो है मुकालमा, ये आपने लिखना है। बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी वाला मुकालमा। मोबाइल फोन के इस्तेमाल के ऊपर मुकालमा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी एक, बढ़ती हुई महंगाई एक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो दोस्तों के दरमियान इंटरनेट के इस्तेमाल के मौजू पर जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकालमा है। और बढ़ती हुई रिश्वतस्तानी के बारे में दो दोस्तों के मुकाबले। अब देखिए कितने हमने बताए हैं, 6 मैंने मुकालमे बताए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 70 to 80, बल्कि मैं कहता हूँ 90% आपको ये देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, रुदात देखने कौन सी है जी, एक पहला है जी तकरीब सीरत नबवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में जलसा तकसीम इनामात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रुदात। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे आपके पास आ जाती है कॉलेज में अलविदाई तकरीब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तरीकी मुकाम की सैर, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इसी में से जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम कि हमारे पास दरखास्तें कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दरखास्तें जी हमारे पास यहाँ पे 12 गिवन है। कौन सी दरखास्त करेंगे हम, पहले नंबर पे प्रिंसिपल साहब के नाम लिखिए फीस माफी के लिए। ठीक है, फिर हेल्थ ऑफिसर के नाम लिखना है आपने डिस्पेंसरी के इजरा के लिए। डीसीओ के नाम लिखनी है असूल मुलाजमत के लिए। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सफाई के लिए आपने लिखनी है। तलीमी बोर्ड को सन्नत के अजरा के लिए लिखनी है। प्रिंसिपल के नाम लिखनी है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद प्रिंसिपल के नाम लिखनी है तब्दीली मजमून के लिए। स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लेना है आप लोगों ने। उसके बाद बच्चे आपने चेयरमैन तलीमी बोर्ड के नाम लिखनी है नाम दुरुस्तगी के लिए। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के नाम लिखनी है नाकस अमनो अमान के तदारुक के लिए। फिर पोस्ट मास्टर के नाम लिखनी है पार्सल आपका गुम हो गया उसके लिए। और लास्ट में पोस्ट मास्टर के नाम लिखनी है डाक की नाकस तकसीम के बारे में। ये टोटल 12 है। दोबारा से जो है वो आप इस वीडियो को पीछे जाके रिवर्स में सुन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीज मिल जाएगी। 12 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। ठीक है, अब आपके पास रसीद बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर, कल के लाइव के अंदर वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। तलखीस मैंने आपको बता दी क्या आती है, अनसीन आती है। ये चीजें आपने प्रिपेयर करनी है इंशाल्लाह ये 100% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी खुश रहें, आबाद रहें, जिस तरह माशाल्लाह आपने पहले 2 पेपर दिए हैं उसी तरह आप तैयारी करें। के लिए कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जी, मैं 8 बजे के राउंड अबाउट जो है वो लाइव आ जाऊं और आप लोगों के साथ इसमें नज़म के अशार के जो चीजें हैं, ठीक है, कौन से शेर इंपॉर्टेंट है, किस नज़म ये गजल के अशार में कौन से इंपॉर्टेंट शेर है, कैसे लिखने हैं, अगर हमने पैराग्राफ की तशरीह करनी है कौन सी कोटेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और बाकी चीजें जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा।